प्रशांत किशोर ने जब जनसुराज पार्टी की स्थापना की थी 2 अक्टूबर को, तो उन्होंने कहा था कि हम अपने समर्थकों को और जो भरोसा कर रहे हैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 2025 का इंतजार नहीं करेंगे, 2024 में ही सेटल कर देंगे। तो प्रशांत किशोर के दावे की अग्नि परीक्षा भी शुरू होगी। इन चारों सीटों पर इसलिए चुनाव हो रहा है क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे वो सांसद हो गए हैं, अपने अपने संबंधित क्षेत्र के सांसद हो गए हैं, इसलिए ये सीटें खाली हुई हैं। लीगेसी वाली सीटें हैं, परिवार की सीटें हैं। सुरेंद्र यादव वर्षों से, दशकों से जिस सीट पर जीतते रहे हैं, इमामगंज जहां जीतन राम मांझी वर्षों से, दशकों से राजनीति करते रहे, तो ये उस तरह की सीटें हैं। रामगढ़ जहां जगदानंद सिंह का परिवार, सुधाकर सिंह वर्षों से राजनीति करते रहे, तो ये एक तरह से लीगेसी वाली परिवार की सीटें हैं। इंडिया ब्लॉक और एनडीए अगर परिवार से ही उम्मीदवार देते हैं, तो जैसा कि आपने पूछा कि बिहार की तस्वीर क्या होगी, तो बड़ी साफ हो जाएगी तस्वीर कि प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा मौका बन जाएगा इन 4 सीटों पर। जिन इलाकों से प्रशांत किशोर की पदयात्रा गुजर चुकी है, उन इलाकों में बहुत चर्चा होती है, उनके घरों में चर्चा होती है, महिलाएं चर्चा करती हैं, बच्चे और नौजवान चर्चा करते हैं, उनके वीडियोस देखे जाते हैं। मुद्दे तो प्रशांत किशोर बहुत अच्छे उठा रहे हैं, ये बात उनको हर आदमी कहता है, हर नौजवान कहता है कि मुद्दे तो बहुत अच्छे उठा रहे हैं। तो असली चीज तो यही होती है, आधी लड़ाई तो आप यही जीत गए जब आपके मुद्दों को लोग कहने लगे कि यह मुद्दा अच्छा है। बिल्कुल, मुद्दों की तो लड़ाई होती है। अब जब चेहरों की लड़ाई अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, अब मुद्दों की लड़ाई हो रही है। देखिए लोकसभा चुनाव में भी चेहरे का दाव किसी का नहीं चला। जब नरेंद्र मोदी का चेहरे का दाव नहीं चला, तो बाकी और किसी का क्या कहेंगे। मुद्दों का दाव चल रहा है, मुद्दों पर लोग यकीन कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे उठाए हैं कि आप अपने बच्चों के लिए वोट करिए, आप पलायन रोकने के लिए वोट करिए, आप शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वोट करिए, आप गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए वोट करिए, आप स्कूल और अस्पताल के लिए वोट करिए। ये मुद्दा अगर लोगों को अपील करता है तो कई चीजें सेटल हो जाएंगी। लोग अब जात पात की दीवार को तोड़ने के लिए तैयार हैं। यहां यह साबित हो जाएगा क्योंकि उनको अक्रॉस द कास्ट लाइन वोट मिलेगा। जो एक आइडियलिस्ट यूथ है, जो आदर्शवादी युवा है, जो आकांक्षी लोग हैं, जो अपने बच्चों की चिंता करने वाले बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, ये सब जो इनके मुद्दे को समझ रहे हैं, वो सब उनको वोट देंगी। कास्ट का बैरियर जो है इस बार टूटेगा।